नमस्कार दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ चंद्रमा के द्वादश भाव में, मतलब 12th हाउस में अगर चंद्रमा प्लेस्ड हो तो कैसा फल देने वाला है, इसके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो चंद्रमा की सीरीज का यह मेरा आज का आखिरी वीडियो है। पूर्व में मैंने चंद्रमा के विभिन्न भावों में फल की चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको देखा होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें ताकि आपको इन चीज़ों का पता चल पाए कि चंद्रमा विभिन्न भाव में कैसे फल देता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है चंद्रमा के 12th हाउस में फल को लेकर है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12th हाउस किन-किन चीज़ों का कारक है। तो अगर हम देखें 12th हाउस तो 12th हाउस व्यय भाव कहा जाता है इसे। तो इसीलिए यह हानि का कारक है, दान हो गया, व्यय, दंड और व्यसन किसी चीज़ का अगर आपको हैबिट हो गई ना व्यसन वो भी 12th हाउस से ही देखते हैं। बाहरी स्थानों से संबंध मतलब विदेश के बारे में विचार करना हो तो 12th हाउस से हम करते हैं। उसके अलावा शत्रु का विरोध, नेत्र की पीड़ा चूँकि जो आपका 12th हाउस होगा आपका लेफ्ट आई को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? उसके अलावा फ़िज़ूल खर्च हो गया, अतिरिक्त एवं आकस्मिक खर्च का भी विचार हम 12 हाउस से करते हैं। अगर किसी की कुंडली में या किसी जातक कोई जातक आपके पास आता है, पूछता है कि मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मैं पैसा बच नहीं पा रहा है, तो आपको बिना सोचे-समझे सीधा 12 हाउस उससे संबंधित चीज़ों के बारे में देखो, आपको पता चल रहा है कि इनके खर्चे क्यों हो रहे हैं। क्या कहीं 12 हाउस की दशा चल रही है? या ऐसा तो नहीं 12 हाउस से संबंधित ग्रह की दशा चल रही हो जिसकी वज़ह से इसको खर्च ज़्यादा करना पड़ रहा हो? तो इन सब चीज़ों का विचार हम 12 हाउस से करते हैं, ठीक है? उसके अलावा यह चूँकि सबसे लास्ट का भाव है, 12वाँ भाव है, तो यह मोक्ष का भी भाव बोलते हैं। मृत्यु के पश्चात प्राणी की गति का ज्ञान द्वादश भाव से ही करना चाहिए, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का हम 12 भाव से करते हैं। अब चंद्रमा है, चंद्रमा चूँकि पिछले पूर्व के लगभग सारे वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि चंद्रमा के कारकत्व के बारे में मैं चर्चा करूँ और बार-बार रिपीट करूँ जिससे कि आपको बिल्कुल इनकलकेट कर लो आप अपने अंदर कि चंद्रमा आपके दिमाग में आते ही आपको आ जाना चाहिए कि चंद्रमा किन-किन चीज़ों का कारकत्व है। तो चंद्रमा आपकी इमेजिनेशन पावर का भी कारकत्व है। चंद्रमा आपकी कविता क्षमता को भी दिखाता है, आपकी निद्रा को दिखाता है, आपके अंदर जो कलाएँ हैं, जो आर्ट है, उनको दिखाता है, निपुणता को दिखाता है, मातृदूत को दिखाता है। चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा संपत्ति का कारक है, स्त्रियों के मासिक धर्म का विचार भी हम चंद्रमा से करते हैं। उसके अलावा जो द्रव्य औषधि हैं, उनका विचार भी हम चंद्रमा से करते हैं। सिंचाई के साधन का विचार चंद्रमा से करेंगे हम। उसके अलावा जितने सारे वाटर सोर्सेज़ हैं, उन सब का विचार हमें चंद्रमा से ही करना चाहिए। उसके अलावा जो समुद्री जल हो गया, नमक का निर्माण, टंकशाला या जो स्टैम्प होता है, उसका कार्य भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। उसके अलावा दूध, दही, बर्फ के जो कारखाने होते हैं हो गया, मधु, पुष्प, सुगंधित पदार्थ, कफ, हृदय, इन सब का विचार चूँकि हृदय कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि होती है 4th हाउस में, इसलिए उसके हृदय का विचार हम चंद्रमा से ही करते हैं। उसके अलावा स्त्री जाति, नारी शक्ति, ज्योतिषी, गायक, नर्तक, शंख, श्रृंगार सामग्री, चांदी और उसके अलावा मन की प्रसन्नता, मुख की सुंदरता, स्त्रियों का गर्भाधान, गर्भधारण क्षमता और क्षेत्र की दृढ़ता, इन सब का विचार हम चंद्रमा से ही करते हैं। उसके अलावा श्वेत वर्ण, दया, अमोद-प्रमोद, मनोरंजन और भोज्य पदार्थ का विचार भी हम चंद्रमा से करते हैं। तो ये सारे कारकत्व चंद्रमा से थे और मैंने कोशिश की है कि हर एक जो चंद्रमा के मैंने अभी तक 12 वीडियो बनाए हैं, उन सब में मैं इनकी चर्चा करूँ ताकि आप इनको बिल्कुल ध्यान में रखो, अपने ज़हन में कर लो। ठीक है? अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है कि चंद्रमा 12 हाउस में कैसा फल देता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जिस कुंडली में भी चंद्रमा 12 हाउस में होगा, यानी लग्न से 12वें भाव में होगा, तो एग्ज़ाम्पल भी मैं इसमें उसको देख लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल से थोड़ा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो कर्क राशि की कुंडली मैं बना देता हूँ फिलहाल तो। कि अगर 12 हाउस में चंद्रमा बैठा हो, तो यदि जिसके लग्न से 12वें भाव में चंद्रमा बैठा होगा, तो ऐसा जातक को अ, दुर्भोजन मतलब खराब
चीज़ें खाने की आदत होगी या रूखा-सूखा या पौष्टिकता से रहित जैसे आजकल जो जंक फूड्स बोलते हैं ना, उन सब चीज़ों की खाने की वाला जातक होता है, खाने वाला होता है, वह अपात्र के लिए अपने धन को व्यय करता है। मतलब धन का जो व्यय है वो बहुत अच्छे जगह पे नहीं करेगा। उसको क्रोध के दौरे भी पड़ते होंगे, ऐसी संभावना बनती है और तब वह कहीं न कहीं झगड़े कर लेता होगा, दंगे-फसाद कर लेता होगा, कलह करता होगा। वह धनवान तो होता है किंतु उसकी पत्नी रोग पीड़ित होती है और वह अन्न रहित होता है। मतलब ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट है कि अगर मान लो कि चंद्रमा 12 हाउस में प्लेस्ड है, पीड़ित है और जो द्वादशेष है वो भी पीड़ित है, तो इन सब चीज़ों के रिज़ल्ट आपको काफ़ी प्रोमिनेंटली देखने को मिलेंगे, ठीक है? अब अगर इसको मैं अन्य ग्रहों को कहीं प्लेस कर दूँ मैं, तो मान लो कि यहाँ पे मैं तो अब ये सब चीज़ें आप देखोगे, उसके अलावा आप देखोगे 12 हाउस में, तो चंद्रमा क्या है? यदि द्वादश स्थान में चंद्रमा स्थित होगा और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो इस योग में जन्म लेने वाले जातक विद्वान और काफ़ी काइंड होते हैं, काफ़ी दयालु होते हैं। यदि द्वादश चंद्रमा यदि पाप ग्रहों से युक्त होगा और शत्रु क्षेत्रों से युक्त होगा, तो मृत्यु के उपरांत नर्क की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। और यदि शुभ प्रभाव हो, मित्र ग्रहों के साथ हो, मित्र राशि में बैठा हो, 12वाँ चंद्रमा स्थित हो तो जातक शुभ लोक की प्राप्ति होती है मनोप्राप्त। तो ये सब चीज़ें थी चंद्रमा के बारे में हमने विभिन्न भावों में 12हों भावों में चंद्रमा के फल की चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ वो 12 वीडियो आपने देखी होगी और ज्ञानवर्धक तो ज़रूर ही रहा होगा, क्योंकि जो शास्त्र सम्मत होता है उन चीज़ों को ही मैं लेकर आता हूँ मैं और कोशिश करूँगा कि मैं आने वाले टाइम पे जब ये हर एक ग्रहों का जब मेरा एक सीरीज़ खत्म हो जाएगा, तो मैं एक अच्छा-सा कोर्स मैं प्लान करके आपके लाऊँगा ताकि आपको कम समय में और कम पैसे में क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी पैसे लिए जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में और सिखाने के नाम पे कुछ ख़ास नहीं सिखाया जाता है। ख़ैर, मैं कोशिश करूँगा कि कम पैसे में और ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री आपको परोस सकूँ, वैसा मैं कोर्स डिज़ाइन करके मैं आपके समक्ष लाऊँगा। अ, उम्मीद करता हूँ आप अंत तक मेरे साथ वीडियो पे बने रहे और काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा होगा वीडियो। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।